अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व है। परम सिद्धदायिनी पूर्णिमा के रूप में ये दिन जाना जाता है। आज के दिन किया गया कोई भी सत्कर्म मनुष्य के जीवन में अधिक से अधिक पुण्यों की वृद्धि करती है। अनजाने में किए हुए सभी तरह के पाप दोष शांत होते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत अनुष्ठान अधिक मास के महीने में करते हैं, जैसे कि अधिक मास के महीने में कोई भी नया व्रत उठाने की मनाही है, परंतु जैसे बाकी के महीनों का महत्व होता है, चाहे वो सावन हो या कार्तिक हो, वैसे ही इस महीने में पड़ने वाली जो भी व्रत और त्यौहार होते हैं, उन सभी का अपने आप में एक विशेष महत्व है। यानी कि जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत नहीं भी रखते हैं, वो भी इस महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा का व्रत अनुष्ठान करके इसी महीने से छोड़ दें। यानी कि अधिक मास में पड़ने वाले जितने भी व्रत अनुष्ठान होते हैं, हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए और अधिक से अधिक पुण्यों को बढ़ाने के लिए जरूर से करना चाहिए। चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, व्रत हो, तप हो, ये दान पुण्य हो, ये सभी सत्कर्म अधिक मास में किया गया अनंत गुना फलदायी मनुष्य के जीवन में जाना जाता है। साल 2026 में अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का व्रत अनुष्ठान 30 मई को किया जाएगा। जैसे कि इस बार की पूर्णिमा 2 दिनों की पड़ रही है, यानी 30 और 31। प्रायः देखा जाता है कि पूर्णिमा 2 दिनों की जरूर से प्राप्त होती है। तो ऐसे में एक दिन व्रत की पूर्णिमा होती है, तो दूसरे दिन स्नान दान की होती है। व्रत की पूर्णिमा उसी दिन किया जाता है जिस दिन रात्रि में पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही हो, क्योंकि इसमें चंद्रमा का पूजन होता है। चंद्र व्यापिनी तिथि का योग लेकर के ही पूर्णिमा का व्रत अनुष्ठान किया जाता है। सत्य व्रत का पालन भी आज के दिन किया जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के निमित्त भी इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्नान दान की पूर्णिमा 31 मई को मनाई जाएगी। जैसे कि पूर्णिमा तिथि की यदि शुरुआत की बात की जाए तो 30 मई की दोपहर में 11:58 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 31 मई की दोपहर में 2:14 पर समाप्त हो जा रही है। उसके बाद से प्रतिपदा लग जा रही है। ऐसे में व्रत की पूर्णिमा चंद्र व्यापिनी तिथि के अनुसार हमें 30 मई दिन शनिवार के दिन प्राप्त हो रही है। सभी भक्त 30 मई को ही पूर्णिमा का व्रत अनुष्ठान करेंगे। इस व्रत में सभी भक्त सत्य व्रत का पालन करते हैं, यानी कि भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आज के दिन पढ़ी या सुनी जाती है, स्वयं से या किसी ब्राह्मण को बुला करके। यदि आप स्वयं से कर रहे हैं तो अपने घर में चौकी लगा लें या अपने पूजा मंदिर को साफ करके भगवान को साफ और सुंदर वस्त्र पहना करके विराजित कर लें और धूप दीप तुलसी, उसके साथ ही पंचामृत और पंजीरी के रूप में आटे की पंजीरी बना करके भोग प्रसाद में जरूर से सम्मिलित करें। सारा दिन व्रत रखें, हो सके तो शाम को ये पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, उसके बाद जा कर के अपने व्रत का पालन करें। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। यदि कोई एक आहार लेकर के इस व्रत का पालन कर रहा हो तो आप इसमें दूध से बनी खीर या आटे की पूड़ी, खीर, ये सभी खा करके आप पूर्णिमा का व्रत अनुष्ठान कर सकते हैं। यदि आप अधिक मास की एक ही पूर्णिमा रखना चाहते हैं तो बिना नमक का सेवन करते हुए फलाहारी रह करके इस व्रत का पालन करें। उसके बाद की पूर्णिमा को आप बिल्कुल भी व्रत के रूप में ना लें, यानी अधिक मास की ही पूर्णिमा का पालन करें। पूर्णिमा तिथि पर किया गया दान पुण्य अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि स्नान दान की पूर्णिमा 31 मई को है। 31 मई को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर से निकालना चाहिए। दान के रूप में अन्न, वस्त्र, फल आदि आप दान कर सकते हैं। जल का दान इस महीने में विशेष रूप से किया जाता है, तो जल का दान भी आप कर सकते हैं। स्नान दान की पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही अधिक महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान दान अपने आप में श्रेष्ठ सत्कर्म जाना जाता है। मनुष्य के पुण्यों की वृद्धि करता है। जाने अनजाने में किए हुए सभी तरह के ग्रह पाप दोष शांत होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में व्रत की पूर्णिमा 30 मई को मनाई जाएगी और स्नान दान की पूर्णिमा सभी भक्त 31 मई को मनाएंगे। पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दीप दान जरूर से करें और पीली कौड़ी
5, 7, 11 की संख्या में लेकर के माता लक्ष्मी के सामने आप पूजन करें और उसे बाद में लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखना ना भूलें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को आज के दिन खीर का भोग प्रसाद के रूप में ज़रूर से लगाएं और बाद में उस खीर प्रसाद को पूरे परिवार में मिल बांट करके ज़रूर से खाना चाहिए। इससे परिवार में सामंजस्य होता है और आपसी प्रेम बढ़ता है। चंद्रमा का पूजन ज़रूर से करें। एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत, दूध से बनी मिठाइयाँ या बतासे, सफ़ेद फूल आदि लेकर के चंद्रमा जब निकलते हैं शाम के समय अर्घ्य दीजिए, दीप दिखाइए और आरती करके अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। चंद्रमा आज के दिनों का अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में जब हम चंद्रमा का पूजन करते हैं तो हमारा मन, मस्तिष्क सभी शांत होता है और हमारे बच्चों के जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो ऐसे में अपने मन बुद्धि में संयम और मनुष्य के जीवन में अधिक से अधिक भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन चंद्रमा का पूजन जरूर से करें। दोस्तों, इस तरह से ही प्रत्येक पूर्णिमा में व्रत, उपवास, दान पुण्य करने का ये विधि और विधान है। अपने अपने घर परिवार की अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी भक्त इन सभी कार्यों को करते हैं। आपके यहाँ जैसा होता हो उन विधि और नियमों का पालन करते हुए इन व्रत और उपवास को आप धारण करें। बाकी किसी का देखी देखा करके नहीं करना चाहिए। वैसे अधिक मास में किया गया कोई भी सत्कर्म अपने आप में अपूर्ण नहीं जाता है, यानी जन्म जन्मांतर के लिए वो सिद्ध हो जाता है। मनुष्य के अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का ही दिन माना जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि हमारी जानकारी आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए व्रत उपासना से संबंधित इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।